में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? चलिए 101 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। सिंधु और झेलम बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है आपका, सिंधु और झेलम। क्वेश्चन नंबर पहला और पहला ही विकल्प सही है ना? बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। सेकंड नंबर देखिए 102 नंबर बताना है। भारत में नवपाषाण काल की गुफा जो है चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? कहां पर मिलती है यहां पर देखिए जवाब देना है। जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ये जो मिलती है भीम बेटिका में मिलती है, भीम बेटिका। कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहां पे आपका डी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए ये जो प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं 103 नंबर, इब्न बतू इब्न बतूता है ना, ये प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि किसके शासन काल में आया था। तो ये वाला प्रश्न सभी को हालांकि आना भी चाहिए। और यहाँ पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? 104 नंबर का देखिए जवाब देना है। 104 नंबर का यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर सी आंसर होगा रामानंद। क्या होगा यहाँ पे? रामानंद यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 10वें या आपको आखिरी जो सिख गुरु थे उनका नाम बताना है 105 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर 10वें और आखिरी जो सिख गुरु थे आपके, प्रथम देखिए गुरु नानक तो प्रथम गुरु थे, सभी को पता है ना? लेकिन यहाँ पर 10वें और आखिरी पूछा गया ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? हाँ कह रहे गुरु गोविंद सिंह। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यहाँ पर देखिए 106 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए 106 नंबर का आपको कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? यहाँ पर देखिए 107 नंबर का देखिए कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो विकल्प आपका लिखा हुआ है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पर देखिए 107 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? 107 नंबर का आपका ए नंबर। यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है। 107 नंबर का आपका यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, है ना? 107 नंबर का यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पर देखिए 108 नंबर का जवाब देना। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? 108 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 108 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 108 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ बी नंबर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला बताइए 109 नंबर। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? 109 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा, हाँ 109 नंबर का यहाँ पर देखिए आंसर बताना है, भाग नंबर 9। बिल्कुल सही है, भाग नंबर 9। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान को माना गया है, कैसा माना गया है? 110 का बताइए। भारतीय संविधान को कैसा माना गया है? हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ना? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। 110 नंबर का यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? 111 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। 111 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 111 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका बी नंबर होना चाहिए, है ना? बी नंबर होगा। हाँ आर्टिकल नंबर 51 में है। 51 नंबर तो आपको पता ही होगा। 36 से 51 किस में आते हैं? भाग नंबर आपका 4 में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, आयरलैंड देश से लिए गए हैं। और यहाँ पर बताइए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में से किस पहलू संबंधित है? 112 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर है चुनाव। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? है ना? यहाँ पर देखिए 113 नंबर का कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? 113 नंबर का यहाँ पर जवाब आपको हो जाएगा, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। इसमें औद्योगिक फसलों की क्या है? प्रधानता है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 114 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया, महाराष्ट्र नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा,
निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? 115 नंबर में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपकी जो है लोकटक झील है, एक ताजे पानी की झील है लोकटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? बी नंबर सही होगा। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए 116 का जवाब देना है तो ये आपका है ढाल ज्वालामुखी का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट और शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए ये जो आपका है ना, ये जब भूकंप वगैरह आता है ना, तब आपने प्लेटें देखा होगा टकराती हैं, है ना, शिफ्ट होती हैं, तभी भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, यहां पर आपको जवाब देना है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी आपका हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, अमर्त्य सेन के सुझावों संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। अब यहां पर लिखा हुआ विकल्प में 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? और 119 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कहने बी नंबर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 3 4 यही वाला सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी? 120 नंबर का देखिए यहां पर कमेंट करना, राइट आंसर क्या क्या होगा? हाँ, ये जो आपका है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 120 नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। चलिए यहां पर बताइए 21 नंबर, लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा का कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। यहां पर 121 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? तो देखिए यहां पर आपका होगा सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान भरा जाएगा सुनाम प्रतिष्ठान से भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर हाँ, गोइंग कंसर्न होता है इसका इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं सुनाम प्रतिष्ठान। एक कंपनी के लिए एक लेखांकन सिद्धांत है ना? बिल्कुल सही है आंसर आपका यहाँ पर, राइट आंसर आपका सी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। बताइए यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? 122 नंबर का 122 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, बलिया। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कपास, है ना, बाकी सब तो चावल गेहूं तिलहन सब उगाया जाता है, कपास जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अगर हम आंवले की बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 125 नंबर का जवाब होगा आपका चिकन कारीगरी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? अगर हम रेल संयंत्र की बात करेंगे तो ये आपका है मुगल सराय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मुगल सराय क्षेत्र वाराणसी में है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि कहां पर स्थित है? 127 नंबर का जवाब देना है। ये जो स्थित है आपका ये मथुरा में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन पुरुषों के द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लिखा हुआ है किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? 128 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मिर्जापुर बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 128 नंबर का बी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अंडो। तो देखिए यहाँ पर 129 नंबर का आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी तो पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ही कॉपी के लिए होता है। यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा।
129 नंबर का काफी लोग आंसर डी आ रहे हैं, क्या बात है। 129 नंबर का डी कैसे हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यू समझ के मत मारिएगा कि अंडो है तो यू से शुरू होगा, ऐसे तो काफी पेस्ट करते हो तो पेस्ट में तो कंट्रोल प्लस पी होना चाहिए, फिर कंट्रोल प्लस वी क्यों होता है। तो जरूरी नहीं है कि उसके अल्फाबेट से ही मैच करे। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, 130 नंबर बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लोटस, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, लोटस। लोटस प्रोग्रामिंग भाषा थोड़ा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, 131 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो 131 का कह रहे हैं यहाँ पर प्रिंटर, बिल्कुल सही है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का देखिए तात्पर्य बताइए। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना। अब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। इनमें से लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है ना, कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताइए 133 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए एमएस पावर पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा है ना, एक लोकप्रिय आपका क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका फाइल विस्तार होता है पीपीटी होता है ना, पीटीपी नहीं हो। देखिए एमएस पावर पॉइंट से पीपीटी होता है, पीपीटी होता है। तो पीपीटी तो होना चाहिए, यहाँ पीटीटी लिख दी, ये गलत है आपका, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी है, ठीक है ना, पीपीटी। आंसर नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। हाँ 134 का देखिए कमेंट करना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा, हैदराबाद बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है, 135 नंबर का देखिए कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। जो जेट इंजन आपका है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है। हाँ रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। देखिए धावन सोडा जो वाशिंग सोडा होता है, एक होता है बेकिंग सोडा, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 136 नंबर सोडियम कार्बोनेट होगा। बाइकार्बोनेट तो आपका बेकिंग सोडा होता है, ऑप्शन नंबर सोडियम है, हम कहाँ कैल्शियम लगा दिए, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है। NaSCO3 इसका फार्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन से उद्योगों में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर बताना है कौन से में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है ना, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं, बाकी सब जगह करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। मिलान करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओटाइटिस, है ना, एनसेफ्लाइटिस और लेरेंगाइटिस, हेपेटाइटिस। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, आपको रिलेट करना है, मिलान करना है। 138 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। देखिए यकृत अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी अगर याद आ रहा होगा, हेपेटाइटिस आपका यकृत से रिलेट होता है। तो हेपेटाइटिस देख लीजिए, चौथा वाला तीसरा विकल्प होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 138 का डी होगा, 2413। हाँ बिल्कुल सही है। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, 139 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहां पर आपका होगा वृद्धि और मरम्मत के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, 140 नंबर, कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, 140 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा, है ना, वाल वाक्स। जून 2022 में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की 26वीं शिखर बैठक कहां पर आयोजित हुई। हाँ ये कहां पर आयोजित हुई आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा किगाली। किगाली यहाँ पे क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ रवांडा में ही पड़ता है आपका एक शहर किगाली, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। भारत में कब से एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपका 1 जुलाई 2022 से लगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, ये तो हमने बहुत बार कराया है। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। मई 2022 में किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, 144 का देखिए यहाँ पर जवाब देना है।
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, 44 नंबर का बी बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, बी कैसे हो जाएगा? गलत आंसर दिए। एक 44 नंबर का ए है, डॉक्टर सुमन के बेदी, है ना। ए नंबर यहाँ पे सही होगा। एक 44 नंबर का आपका ए नंबर होगा। राजीव कुमार के स्थान पे, है ना, इनकी जगह पे आए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का नाम क्या है? तो पहले एथलीट का नाम है आपका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। किसे 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? 146 नंबर। तो ये चुना गया है आपके सतीश महाना, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। भारत की पहली स्टील स्लैड रोड किस शहर में बनाई गई है? सूरत यानी गुजरात में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? 148 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, सी नंबर गीतांजलि श्री, बिल्कुल सही है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला है। इनमें से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? अगर हम सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो गए। आज मिसलेनियस टेस्ट था। आज के यहाँ पर करंट भी थे, यूपीजी के भी था, कंप्यूटर का भी था, हिस्ट्री भी था, ज्योग्राफी भी था, मतलब इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक यहाँ पे आपके आज इंक्लूड थे। टॉप 50 प्रश्न आपके थे।